निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगला साल पूरा होते होते टीबी खत्म करना भारत का लक्ष्य, क्या ये हो पाएगा? ट्यूबरक्लोसिस या तपोदिक को 2025 तक जड़ से खत्म करने के लिए भारत के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में दवाओं के एक नए विकल्प ने उम्मीद पैदा की, मगर बेहद जरूरी यानी बुनियादी दवाओं की लगातार कमी के सारे किए धरे पर पानी फिरने और दवा का प्रतिरोध बढ़ने का खतरा। दवाओं के प्रति संवेदनशील ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक डीएसटीबी से जूझ रही गुरुग्राम की 34 वर्षीय अनुराधा कपूर के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से बना गोलियों का डब्बा जीवन रक्षक बन गया। विटामिन और हर्बल सप्लीमेंट सहित रोज 16 दवाइयां लेना और संभालना उनके लिए बेहद मुश्किल बना हुआ था, जब तक कि इस सीधे साधे समाधान ने उनका इलाज को आसान नहीं बना दिया। इसके उलट ठाणे के 67 वर्षीय पूर्व प्लम्बर फैजान खान अपनी टीबी के इलाज को नारकीय बताते हैं। लक्षणों में सुधार के बावजूद रोज कई सारी गोलियां लेना सिर दर्द बना हुआ था। अपने उस दोस्त की याद उन्हें भुलाए नहीं भूल जिसे दवा प्रतिरोधी ट्यूबरकुलोसिस डीआर टीबी हुआ था और समय से पहले दवाई बंद कर देने के बाद उनकी जान लेकर ही गया। यही वजह थी कि वे इस मुश्किल इलाज पर लगातार टिके रहे। तपेदिक जिद्दी किस्म के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से पैदा बैक्टीरिया का संक्रमण है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को निशाना बनाता है और हल्की खांसी, छींक या थूक को भी इस रोग की संभावित वाहक में बदल देता है। इसकी वजह से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना और वजन घटना आम बात है। लेकिन अगर इलाज ना किया जाए तो टीबी की वजह से फेफड़ों को नुकसान, मेनिंजाइटिस या दूसरे अंगों के संक्रमण सरीखी गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत में टीबी को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई, जबकि बाकी दुनिया टीबी से जुड़ा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक हासिल करने का इरादा लेकर चल रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2023 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में टीबी का सबसे ज़्यादा फैलाव भारत में है, जहां 2022 में दुनिया भर के कुल मामलों के करीब 27% थे। उस साल भारत में इस बीमारी से 3,31,000 जाने गए, जो दुनिया भर में दर्ज 13 लाख मौतों की 1/4 थी। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 बताती है कि 2023 में देश में 25.5 लाख मामले पाए गए। इनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी MDR टीबी यानी कई दवाइयों की प्रतिरोधी तपेदिक के 63,939 मामले थे, जो DSTB के इलाज में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली कम से कम 2 सबसे ताकतवर दवाओं के प्रतिरोधी स्ट्रेन से होता है। अगस्त के मध्य में भारत सरकार ने टीबी के एक नए इलाज BPAL की शुरुआत को मंजूरी दी, जिसके इलाज की अवधि और गोलियों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। मगर DSTB के इलाज के लिए सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों तक की लगातार कमी से इन बढ़त के बेमानी होने का खतरा पैदा हो गया। वेन द ड्रग डोंट वर्क के लेखक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अनिबाण महापात्रा कहते हैं, एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग या अधूरे इलाज का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने टीबी के इलाज की कई प्रमुख दवाओं को मात देना सीख लिया। जिन मरीजों में DSTB का नया पता चला है, उन्हें अभी 2 महीने तक 4 ड्रग फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन 4 FDC यानी एक साथ 4 दवाओं की तयशुदा खुराक और उसके बाद और 2 महीने तक 3 FDC यानी 3 दवाओं की तयशुदा खुराक एक साथ दी जाती है। MDR टीबी का इलाज 9 महीनों के दौरान दी जाने वाली 11 दवाइयों से किया जाता है, मगर मेदांता गुरुग्राम में रेस्पिरेटरी मेडिसिन की डायरेक्टर डॉक्टर बर्नाली दत्ता के मुताबिक इलाज आमतौर पर औसतन 1 साल चलता है। नया इलाज दिसंबर 2022 में WHO MDR टीबी और रिफेम्पिसिन प्रतिरोधी RR टीबी के लिए एक नया इलाज होकर लेकर आया। 6 महीने लंबे इलाज से मुंह से देने वाली बस 3 दवाइयाँ बीडाक्विलीन, प्रीटोमेनिट और लिनेजोलिड, इसीलिए BPAL नाम शामिल थे। यह DRTB के इलाज के कार्यक्रम का जरूरी हिस्सा रही है, जिसकी कीमत में पिछले साल पेटेंट खत्म होने के बाद काफ़ी गिरावट आई। लिनेजोलिड जेनरिक दवा है जो प्रोटीन संश्लेषण में रोककर बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है। डॉक्टर दत्ता कहती हैं कि BPAL का फायदा यह है कि इस इलाज की अवधि छोटी है। तीव्रता का दौर खत्म होने के बाद कई मरीज इलाज के लिए वापस नहीं आते। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें।
आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति धर्म की भावना आहत ना होती हो अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।